नमस्कार आदाब दोस्तों एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। यहां पर ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को लेकर के जिस तरह से अभी तक भर्तियां नहीं हो पाई हैं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए एक बड़ा आदेश पारित किया है। क्या है पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से मोदी सरकार को फटकार लगाई गई है, आगे हम आपको इस पर विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ दूसरी एक और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। यह है दोस्तों योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान पर अब जो है एनडीए के घटक दलों ने बीजेपी से नाराजगी जताते हुए बगावत कर दी है और योगी आदित्यनाथ अपने ही बयान पर अब फंस चुके हैं। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली एक और बड़ी खबर, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले एक और राज्य में बीजेपी टूट चुकी है। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने अब्बा जान वाले बयान को देकर के एक सांप्रदायिक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या विकास के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए या सांप्रदायिक मुद्दे पर? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे हमारे देश के अंदर कोर्ट में अब तक पर्याप्त जजेस नहीं है और जज पर्याप्त न होने की वजह से कई लोगों को सालों साल कोर्ट के दरवाजों तक जो है दस्तक देनी पड़ती है और जो है सर पटकना पड़ता है, तब भी इंसाफ नहीं मिलता है। लेकिन इसको लेकर के मोदी सरकार ने अभी ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट यानी एक कानून बनाया जिसमें ट्रिब्यूनल कोर्ट बनाए जाएंगे और इसमें जो है जल्दी सुनवाई होती है। और इसी में जो है भर्तियों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। आपको हम एक खबर दिखा रहे हैं, आप इस खबर को गौर से देखिए। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 की संवैधानिक वैधता और रिक्तियों से संबंधित मामलों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई एनवी रमना ने नाराजगी जताते हुए मोदी सरकार को फटकार लगाई है। हालांकि 2 सप्ताह का टाइम और मोदी सरकार को दिया गया है कि आप ये तय करिए, सोचिए, आगे की प्लानिंग बताइए और हमको एक हलफनामा दीजिए, उसमें आप बताइए कि आपका प्लान क्या है, कब तक ये भर्तियां आप करेंगे। लेकिन इस मामले पर जिस तरह से मोदी सरकार को फटकार लगाई गई है वो काफी चौंकाने वाला मामला है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं दरअसल हुआ क्या है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को ट्रिब्यूनल एक्ट 2021 में भर्तियों के मामले पर फटकार लगा दी है। अदालत ने कहा है कि जब समितियों द्वारा कैंडिडेट के नामों को सुझाया गया है तब अब तक जो है इन पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं की गई है। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने सुनवाई के दौरान कहा, अगर पहले ही चिन्हित लोगों की लिस्ट तैयार कर ली गई है तब जो है वेट लिस्ट से क्यों चुना गया, यानी कि जो वेटिंग लिस्ट में लोग थे उनसे क्यों चुना गया। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि समिति द्वारा 41 नामों को सुझाया गया यानी कि दिया गया, लेकिन अब तक सिर्फ 18 ही लोगों की उसमें से नियुक्ति हो पाई है। क्या अब मोदी सरकार अपने अकॉर्डिंग काम करेगी, यानी कि जो समिति इसके भर्ती के मामले पर नियुक्त की गई है वो जब नामों को यानी कि आपको सजेस्ट कर रही है कि इन नामों को आप जो है सिलेक्ट करिए और इनको जो है इसमें भर्ती करिए, तब भी आप जो है अभी तक देरी क्यों कर रहे हैं, क्यों आप अपनी मर्जी से लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इस सारे पूरे मामले पर जो है मोदी सरकार से सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज रहा। एनवी रमना जी जो है सीजीआई, उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने आगे मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि 2 सप्ताह का आपको टाइम देते हैं, अगर 2 सप्ताह के अंदर आपने ये सब कुछ नहीं किया तो आपके खिलाफ हमें आदेश पारित करना पड़ेगा और कोई बड़ा कदम, कठोर कदम उठाना पड़ेगा। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से कई कोर्ट के अंदर जजेस की नियुक्ति के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार में टकराव चल रहा है, क्योंकि मोदी सरकार चाह रही कि उनके अकॉर्डिंग कोर्ट के अंदर जजेस को नियुक्त किया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमने जिनके नामों की लिस्ट दी है उसको आप नियुक्त करिए। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में लगातार टकराव अब जारी है। फिलहाल ट्रिब्यूनल एक्ट 2021 के मामले पर मोदी सरकार को फटकार लगाई गई है। बात करते हैं दूसरी एक और बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान पर अब बीजेपी एनडीए के अंदर भारी फूट पड़ गई है। आपको हम एक खबर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह नहीं सोचा होगा कि उनके इस बयान से इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा, लेकिन कुछ हुआ ही वैसा जैसा कि वो नहीं सोच रहे थे। खैर, अब इस मामले पर जिस तरह से अब्बा जान सारा राशन खा जाते थे, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस पर जेडीयू
बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। आप इस खबर को देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कुशीनगर में आयोजित एक जनसभा के दौरान दिए गए अब्बा जान वाले बयान पर उनकी चौतरफा आलोचना हो रही है। अब इस मामले पर जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष ललन सिंह ने भी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को संयमित भाषा से कोई भी बात करनी चाहिए। भारत सबका देश है, भले वह हिंदू हो भले मुस्लिम हो, सबका देश है, किसी एक का नहीं है। इस तरह की बातें भारत में नहीं होनी चाहिए। यह कहते हुए योगी आदित्यनाथ को सबक सिखाने की बात जेडीयू के नेता और अध्यक्ष ललन सिंह ने कही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह से तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे देश में जो हमारा गंगा जमुनी तहजीब होती है उसको जो है तोड़ने का काम होता है। और आप देख लीजिए, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियों के नेता लगातार हिंदू मुसलमान, ये अब्बा जान मम्मी जान, ये जान वो जान कर करके लोगों को एक तरह से डिवाइड कर रहे हैं, ताकि वो जो उनके बेसिक मुद्दे हैं उन पर बात ना कर सके। विकास के मुद्दों को हाइड कर दिया जाए और लोगों को हिंदू और मुसलमान के बीच में जो है लड़ा करके अपना वोट बटोर लिया जाए। उसके बाद जिस तरह से किसान आज सड़कों पर बैठे हुए हैं उसी तरह से लोगों को भी जो है मरने के लिए छोड़ दिया जाए। वैसे कोरोना की सेकेंड वेव में उत्तर प्रदेश का हाल आप देख ही चुके हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। पंजाब के अंदर बीजेपी में भारी भगदड़ मच गई है। आप सभी जानते होंगे आने वाले कुछ ही महीनों के बाद पंजाब के अंदर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी लगातार पंजाब में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कमर कस रही है, वहीं अब बीजेपी के दर्जनों नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। आपको हम एक खबर दिखा रहे हैं, आप इस खबर को देख लीजिए। पंजाब विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टियों के अंदर लगातार जो है एक तरह से बगावती सुर दिखने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पंजाब भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य और रोपड़ जिला प्रभारी जो है सुशील शर्मा पिंकी ने सैकड़ों साथियों के साथ बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है, यानी कि उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है। वहीं जो बताया जा रहा है कि एक निजी चैनल से बात करते हुए बहुजन समाज पार्टी पंजाब के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा है कि पार्टी में शामिल होने से नेताओं को उचित सम्मान दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो रोपड़ से जिलाधिकारी हैं और जिनका नाम सुशील शर्मा जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने यह भी बताया है यह तो अभी जो है झांकी है, अभी पूरी पार्टी आना बाकी है। यानी कि पंजाब के अंदर बीजेपी में अभी तो सैकड़ों नेता पार्टी छोड़े हैं, आने वाले दिनों में इससे बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तराखंड के अंदर बीजेपी ने भी कांग्रेस पार्टी के नेता को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल किया है। तो बुरे काम का बुरा नतीजा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।